आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्योंकि आज भारत में धर्म के नाम पर महाराज बहुत कुछ हो रहा है, बस धर्म ही नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, धर्म को छोड़ के बहुत कुछ हो रहा है। और जो थोड़ा सा उनको जागृत करने की कोशिश करे, लोग उसी को दबाते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने भारत के लोगों को जगाने का प्रयत्न किया, लोगों ने सबसे पहले उसी को गाली दी है। देख लो इतिहास उठा के। अच्छा, गजब की बात यह है, जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है तब तक गाली देते हैं, वो मर जाता है तो उसी के मंदिर बनाते हैं, फिर उसी की पूजा करते हैं। वैसा ही आज फिर प्रकृति ने दोहराया है। हमारे ही सनातन की पद्धति में पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी, बागेश्वर वाले बाबा, आप सबने नाम सुना होगा, सनातन को जगाने का कार्य किया। लोगों ने क्या किया? बोले उन्हीं का विरोध करना शुरू कर दिया। देखो, ये विरोध कौन करता है? जिसकी बुद्धि अल्प होती है। जितना आपको अपनी आंखों से दिख रहा है केवल इतना ही सत्य नहीं है। भारत में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो भी काम किया जा सकता है जो विज्ञान कभी कर ही नहीं सकता। उसका प्रमाण आप ही का ये नगर है। कोई व्यक्ति बीच में से दो भाग हो जाएं, क्या उसको जीवित किया जा सकता है? आज का ये मेडिकल साइंस जीवित कर सकता है? लेकिन आप जिस नगर में बैठे हो, उस नगर में जरासंध को जरा देवी ने जीवित किया था कि नहीं? आप बगल में मंदिर भी है जरा देवी का। दो भाग हो गए थे, दोनों को एकत्रित करके जीवित किया कि नहीं जरासंध को? ये शक्तियां थी भारत में, आज भी हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया इन शक्तियों को। हमारे भी परिवार में ये परंपरा रही है। हमारे परदादा जी कहीं सीखने नहीं गए, कुछ नहीं, लेकिन उनके पास दूर दूर से लोग आते थे और अपने हाथ से उठा के भूत दे दी, थोड़ा झाड़ा लगा दिया, लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थी। आज भी उनकी मृत्यु को 15-20 साल तो हो गए होंगे, आज भी लोग भंडारे कराने आते हैं। क्यों? बोले महाराज जी, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी डॉक्टर ने मना कर दिया था, संतान नहीं हो सकती, गर्भाशय समाप्त हो गया है। फिर बोले मैं बाबा के पास आया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, जगत जननी मां से प्रार्थना की और हमें 40 साल की उम्र में संतान प्राप्त हुई। ये शक्तियां हैं, आप इसको नकार नहीं सकते। अब आप कहो कि महाराज जी आपके पास शक्ति है तो प्रूफ करो। मैं कहता हूं मैं प्रूफ कर दूंगा। मुझे बताइए, आप सब मानते हो आपके अंदर आत्मा है? मानते हो? दिखाओ कहां है, प्रूफ करो। मैं कैसे मानूं? दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? आप सब और हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से जीवित हैं। दिखाओ कहां है सांस? दिखा सकते हो? ये भी सब चीजें दिखती हैं, लेकिन उसके लिए दृष्टि तो चाहिए। इन सब शक्तियों को जानने के लिए आप अधिकारी तो हो। अब चैनलों पर बहस चल रही है, मैं देख रहा था। बोले महाराज आप साबित करो कि आपके पास कौन सी शक्ति है। अरे महाराज तो 2 मिनट में साबित कर दें, लेकिन तुम उस लायक तो हो, पात्र तो हो। पात्रों के सामने शक्तियों को जागृत किया जाता है, अपात्रों के सामने शक्तियों को जागृत कर दिया तो उसका दुरुपयोग लोग कर सकते हैं। अभी भागवत में आया, अभक्तांश न विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त को भागवत की कथा भी नहीं सुनाना चाहिए, तो उन शक्तियों को भक्तों के सामने कैसे जागृत कर दें कि कौन सी शक्ति है हमारे पास? इसीलिए मैं आप सब सनातनियों से निवेदन करूंगा, यदि आप सब
आज नहीं जागे तो फिर भैया याद रखना, फिर कोई जगाने वाला तुम्हें पैदा नहीं होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आज तुम नहीं जागे तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम भी सनातन को जगाएंगे, फिर उनके भी मन खट्टे हो जाएंगे। बोले ये तो वो लोग हैं जिनको इनके लिए समर्पित भाव से सेवा करो, सब कुछ त्यागो, लोग उल्टा गाली देते हैं। तो फिर कौन जगाएगा तुम्हें, बताओ। इसलिए जाग जाओ, पूर्ण समर्थन करो उस व्यक्ति का जो सनातन को जगा रहा है, सनातन के लिए कुछ कर रहा है। क्योंकि संत कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, संत हमेशा सनातन के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सनातन के लिए यदि कोई व्यक्ति आगे उठे तो तन मन धन से उसका सहयोग करें। और तन मन धन से ही नहीं, यदि उसकी रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगानी पड़े तो पीछे ना हटे। ये सनातन के प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा वो देश है जहां धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं साहब, वो देश है।